हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और मेरे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स ने भी रिक्वेस्ट किया था कि मैं हिंदी में एक वीडियो बनाऊं, तो ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी में। मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वहाँ नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। करते हैं आज के बुक रिव्यू की तरफ। और आज की जो बुक है हमारी वो है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। तो दोस्तों, कभी आपने ऐसे सोचा है कि एक अमीर इंसान और अमीर कैसे होता जाता है और एक गरीब इंसान कहीं ना कहीं उसी माहौल में, उसी फाइनेंशियल स्टेटस में ही घूमता रहता है। और अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि एक अमीर इंसान अपने बच्चे को ऐसा क्या सिखाता है जो एक गरीब इंसान या हमारे जैसे एक मिडिल क्लास इंसान नहीं सिखाता है, तो ये बुक सबसे सही बुक है आपके लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होगी आपके लिए। रॉबर्ट कियोसाकी जो इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के कुछ किस्से इसमें सुनाए हैं एज एग्जाम्पल्स। और उन्होंने एक बहुत ही पर्सनल चीज़ इसमें शेयर की है कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो सूझबूझ समझ पैसों के बारे में जो भी सीखी है वो दो इंसानों से सीखी है। पहले व्यक्ति थे उनके पिताजी, जो कि एक पीएचडी डिग्री होल्डर थे और उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पास आउट की थी। और वो बहुत ही नॉलेजेबल थे और वो एक जॉब करते थे। और दूसरे थे एक उनके एकदम खास मित्र के पिताजी, जो 8th फेल थे, लेकिन उनका खुद का एक बिजनेस हुआ करता था। रॉबर्ट हमें ये बताते हैं इस किताब में कि उनके जो पीएचडी होल्डर, डिग्री होल्डर जो उनके पिताजी थे, वो उन्हें हमेशा अलग सीख दिया करते थे। और उनके जो 8th फेल, मतलब उनके जो बेस्ट फ्रेंड के जो पिताजी थे, वो एक अलग सीख दिया करते थे। तो हम कुछ एग्जाम्पल सुनेंगे कि फादर्स थे, उन दोनों के सोच विचारों में पैसों को लेकर जो विचार थे उनके, वो कैसे अलग अलग थे, ये हम देखेंगे। उनके जो उन्होंने जिनको पुअर डैड बोला है, जो गरीब पिताजी थे उनकी कुछ सीख ये थी कि हमेशा स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो, और तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत मेहनत करो और बहुत सारा पैसा कमाओ। ऐसी कोई भी चीज़ मत खरीदो जो खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इन्वेस्ट करना, भले वो स्टॉक्स में हो, शेयर्स में हो, म्यूचुअल फंड में हो या कहीं पर भी हो, वो रिस्की हो सकता है। और रिस्क रिलेटेड काम ज़्यादा मत करो। और वो ये भी कहते थे कि तुम्हारा जो घर है वो तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ होता है। और तुम्हारी जो पेंशन होगी, जो तुम्हारी सैलरी से पीएफ होगी, जो भी तुमको मिलेगी, वही तुम्हारी सिक्योरिटी है, वही तुम्हारी सेफ्टी है तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम पे। वही दूसरी ओर जो उनके अमीर पिताजी हुआ करते थे, जो उनके दोस्त के पिताजी हैं जिनका खुद का बिजनेस हुआ करता था, वो ये कहते थे कि तुम्हें अच्छे मार्क्स आए ना आए, तुम्हें पैसे की समझ होनी चाहिए, पैसे की सूझबूझ होनी चाहिए। इसके लिए टर्म यूज किया गया है फाइनेंशियल लिटरेसी इस किताब में। वही वो ये भी कहते थे कि तुम जॉब करो या ना करो, तुम एक सेफ सिक्योर जॉब रखो या ना रखो, लेकिन तुम्हें एक बिजनेस जरूर करना चाहिए। वो ये भी कहा करते थे कि तुम जो मेहनत करते हो, उससे जो तुम पैसे कमा रहे हो, उन्हें सेव मत करो, उन्हें इन्वेस्ट करो। तुम पैसे कमा रहे हो, तुम उन्हें सेव कर रहे हो, और वही सेव पैसे तुम सिर्फ जमा कर रख रहे हो बैंक्स में डिपॉजिट कर या फिर एफडी बनाकर, जिसमें आपको बहुत कम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। उसकी जगह पर आप एक काम कीजिए, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप सो भी रहे हो, आप उठ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप वेकेशन पर भी हो, तो भी वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है, वो पैसा उधर भी डबल हुए जा रहा है। तो डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। मतलब आप पैसे के लिए काम मत कीजिए, आप पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखिए। कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगे कि ये तुम्हारी हैसियत के बाहर है, तो ये मत सोचो कि मैं वो नहीं लूँगा। इनफैक्ट ये सोचो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या मैं ऐसे कैसे कमा सकता हूँ कि मैं वो खरीद सकूँ। वो ये कहते थे कि इन्वेस्ट ना करना इंसान की सबसे बड़ी रिस्क होती है। तो इन्वेस्ट करना इज नॉट रिस्क, टू नॉट इन्वेस्ट इज टेकिंग रिस्क। इस किताब में कुल मिलाकर 10 चैप्टर्स है, और उन सभी चैप्टर्स में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि इनमें सारे चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जैसे एसेट्स हुए, लायबिलिटीज़ हुए, कैश फ्लो हुए। इनको बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, जो आप और मैं, मेरे जैसे लोग भी समझ सकते हैं। ऑल्सो इन सारी चीज़ों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम बनाकर बताया गया है। कुछ पॉइंट्स जो इस बुक के और भी बहुत अच्छे हैं वो ये हैं कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी की
सोच का जो अंतर है वो बहुत ही विशेष तौर पे समझाया गया है, बहुत ही आसान भाषा में। और इस किताब में और ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि टैक्स से रिलेटेड, जैसे कि एक अमीर आदमी अपना टैक्स कैसे बचाता है और एक गरीब आदमी अपना टैक्स कैसे भरते जाता है, कैसे अपनी कमाए हुए पैसों से टैक्स भरते जाता है, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। इस बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ हैं जो आपको बोर होने नहीं देगी। आप इस किताब को बहुत एंजॉय करोगे। और अगर बीच के कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, लेकिन एंडिंग के जो चैप्टर्स है और जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन पर ज़्यादा टाइम और ज़्यादा नोट्स बनाइए। जैसे आप पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको नई नई सीखने मिलेगी, उन पर ध्यान दीजिएगा। ये किताब आपको एक अलग नज़रिया देगी अपनी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ों को देखने का। इस बुक को पढ़ने के लिए मेरे पास आपके लिए 2 टिप्स हैं दोस्तों। पहली टिप तो ये है कि जब आप ये बुक पढ़ रहे हैं, इसे एक स्टोरी बुक समझकर पढ़िएगा मत। इसे इसके नोट्स बनाइएगा। जो चीज़ें आपको सच में बहुत अच्छी लगी हैं उन पे और रिसर्च कीजिएगा। और दूसरी टिप ये है कि आप जब भी इस बुक को पढ़ें तो ये बुक आपका एक स्टेपिंग स्टोन है। तो इसे आप ऐसे मत समझिए कि ये पढ़ लिया और मुझे सारा ज्ञान मिल गया है। ये बुक पढ़ने के बाद में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ सकती है। जैसे कि आप अगर अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फाइनेंस से रिलेटेड मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो सब कुछ अपनी सूझबूझ के साथ कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा। क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना या फिर बिना सोच समझ के और बिना जाने कि हम किसमें कितना पैसा डाल रहे हैं इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आप इसमें सीख रहे हैं ये बेसिक्स है, आप इनके बाद में इन पर और रिसर्च कीजिएगा और फिर अपने डिसीजंस लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और हिंदी में वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कौन सी और ऐसी किताबें हैं या रिलेटेड बुक्स है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिससे आपको और वीडियोस चाहिए। और हमेशा की तरह हैप्पी रीडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।